जब पाकिस्तान का झंडा बना तो सबसे पहले कहां पे लगा था? बोला डंडे पे लगाया था। कायदे आजम जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना, कब पैदा हुए? 1995। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के क्या थे? प्रिंसिपल थे। ये 14 अगस्त जो पाकिस्तान का आज़ादी का दिन है, जब भारत से अलग हुआ था, तो एक दिन पहले इन्होंने अपना देश स्वतंत्र घोषित किया और 14 अगस्त को ये लोग अपना आज़ादी का दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जिस तरह से हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं। तो पाकिस्तान के कई लोगों से, आम पब्लिक से इस दिन के बारे में पूछा, इस दिन की क्या तैयारी कर रखी है। जिस तरह से हम लोगों का राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत है, जिस तरह से राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, उसी तरह से पाकिस्तान का भी एक कौमी तराना है जिसके बारे में पत्रकार साहिबा ने जो है अपनी आम जनता से सवालात किए। पहले एक बार देखते हैं कि पाकिस्तानी लोगों ने अपने 14 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए क्या क्या तैयारी कर रखी है और कितनी जानकारी रखते हैं अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, जिस श्रीमान ने इस पाकिस्तान को बनाया 2 नेशन थ्योरी के ऊपर। वो भी सोचता होगा मैंने मुल्क बना तो दिया था, लेकिन मुल्क के अंदर रहने वाले लोग मुझे ही भूल गए और मुल्क का कौमी तराना, राष्ट्रीय गान ही भूल गए। कोई बोलता है 1995 में पैदा हुआ मैं, और कोई बोलता है मैं प्रिंसिपल रहा, कोई कुछ बड़े कॉमेडी वाले, फुल कॉमेडी है, फुल एंटरटेन है। कार्तिक भाई की वीडियो है, इस वीडियो के और हम रिएक्शन करेंगे। पहले एक बार ये वीडियो देख लेते हैं कि पाकिस्तान की आम पब्लिक को अपने 14 अगस्त फ्रीडम के दिन, आज़ादी का दिन किस तरह से सेलिब्रेट किया और कितना जानकारी रखते हैं अपने कायदे आज़म और अपने पाकिस्तान के बारे में। लेट्स सी द वीडियो। क्या नाम है? अदील। अदील साहब, मुझे बताओ कायदे आजम कब पैदा हुए? 1995 में। 1995 में? हाँ जी। 1995 में कायदे आजम पैदा हुए हैं, तो 1947 में पाकिस्तान को आजाद किसने कराया? पता होता तो मैं इधर होता। बताइए कि पाकिस्तान का झंडा जब बना था तो सबसे पहले कहाँ लगा था? डंडे में। डंडे में? अबे साले, ज़हनी तौर पे आजाद नहीं है। हम आजाद कौम है और इंडिया से आजादी लेने के बाद हमारा मकसद पूरा हो गया था आजादी का। हम इंडिया कंपेयर ना करना। हम इंडिया बहुत तरक्की पे है, हम कोई तरक्की पे। हमारे इधर झूठ, मक्कारी, फरेब, धोखा यही है बस। कायदे आजम कब पैदा हुए? 25 सितंबर। कब? 25 सितंबर। 25 सितंबर ये सितंबर को। ये कायदे आजम कौन थे? मुसलमान है। अगर कायदे आजम अभी होते और आप उनको कोई मशवरा देना चाहती पाकिस्तान के हवाले से, तो क्या देते? मैं तो यही कहती कि कौन सी कौम को इजाद किया जाए, पोपो ही बचते रहते। सन 1940 की करारदाद कौन से सन में हुई है? पता नहीं किन दल्लों को मुल्क बनाकर दे दिया मैंने, साले बाजा लेकर मेरे ही मजार पे बजा रहे। पाकिस्तान पाकिस्तान का कौमी तराना आता है? नहीं आता। कौन सी क्लास में हो? मैं पढ़ता ही। ये हाल है अंकल जी, देखिए पाकिस्तान का कौमी तराना नहीं आता, लेकिन अक्सर बाजे बजाए जा रहे हैं। ये लोग ऐसी हरकतें करके खुद का नुकसान तो करते ही हैं, साथ में दूसरे का भी प्रोग्राम बांट देते हैं। हेलो। हेलो। कौमी तराना सुना दे। पाक सर जमीन शादबाद, कुव्वत आगे नहीं आता, सॉरी। कौमी तराना सुना दे। मुकम्मल सुनाना है यार, चलो भी सुनाओ। पाक सर जमीन शादबाद, आगे सुना। कौमी तराना किसने लिखा है? कौमी तराना
बताएं कि पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा था? पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा था? पाकिस्तान का ख्वाब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। याद नहीं है। कैद आजम भाई माजरत, मैं बाजा नहीं ले सक रहा था। 14 अगस्त में मैं अपना बाजा बजाऊंगा। जाहिल कौम ये सोई रहती है, 13 अगस्त को ये जागती है, 14 अगस्त को इन्होंने बाजे बजाने हैं, 15 को इनका बाजा बजाना है। कायदे आजम कौन थे? सिंगर है। कौन है? सिंगर है। सिंगर है? पीर थे। हमारे मुल्क के पीर थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 14 अगस्त आ रही है, तैयारी की हुई है? जी शुक्र अल्लाह का, फुल तैयारी है। फुल तैयारी। कौमी तराना सुना दे। वो नहीं आते, सॉरी, हैं? वो नहीं आते, पढ़ा नहीं है। तो तैयारी क्या की हुई है? तो 14 अगस्त की तैयारी, कपड़े शपड़े अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को हर चीज लिए हुए। कौमी तराना नहीं आता? कौमी तराने हैं तो पास थोड़ा सा तो आता होगा। नहीं, वो क्या होता है कौमी तराने में? कौमी तराने में बहुत अच्छे है, लेकिन पता नहीं स्कूल नहीं पढ़ाई, सही बात बताऊँ तो उसमें फंसते हम। फंस जाते? जी। किधर फंस जाते? कायदे आजम कब पैदा हुए? 25 सितंबर। कब? 25 सितंबर। 25 सितंबर ये सितंबर को। ये कायदे आजम कौन थे? मुसलमान है। इधर चाचू इधर आओ, ये बात तो सुनो। इधर अच्छा एक सेकंड रुको, कायदे आजम कौन थे? बंदा और कौन है? सर मुझे बताएं कायदे आजम कब पैदा हुए? उन्हें भी 6-7 साल होने। अभी 6-7 साल हुए। मैंने पता नहीं। अच्छा इधर आओ। अच्छा मुझे मैं लेट हूँ। मेरी बात का जवाब दे दो। ये बताओ कायदे आजम कौन थे? जो बने तो नोट देते हैं। जो नोट के ऊपर बने हुए हैं? हाँ जी। तो वो कौन है? सिंगर है। कौन है? सिंगर है। सिंगर है? हाँ जी। बस कायदे आजम सिंगर है। कायदे आजम ने क्या किया था? जंग की थी उन्होंने इंडिया किससे? इंडिया के साथ। तो फिर क्या हुआ? फिर हम पैदा हो गए। कायदे आजम कब पैदा हुए? इधर आए ना, इंटरव्यू चल रहा, इधर है, आगे आओ। कब पैदा हुए? हाँ जी। कब पैदा हुए? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए? हाँ जी। अच्छा तो कायदे आजम कौन थे? हाँ जी। कौन थे कायदे आजम? जी। कायदे आजम कौन थे? सभी। ओ भाई इधर आओ यार, इस तरह इंटरव्यू के दौरान जब भागते। मुझे बताए कायदे आजम कौन थे? कायदे आजम के पैसे तो वही होंगे नहीं। पैसों में वही होते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो वो थे कौन? हाँ जी, मुसलमान। मुसलमान तो थे, हमारे क्या लगते थे? हमारे माँ बाप ही हैं। हमारे माँ बाप हैं। क्यों? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਫਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ। क्या होना किया? मुसलमान है अपन। कायदे आजम ने क्या किया था? कायदे बनाया सी अपन। किस तरह? वखरा कीता सी, अलग-अलग। किससे इलादा किया था? इंडिया तू। तो फिर उन्होंने क्या किया? क्या लगते हैं हमारे कायदे आजम? भाई ने जी, मुसलमान। अभी आप कह रहे हमारे माँ बाप है, बाप कह रहे हमारे भाई है। इधर तो अभी आप कह रहे हमारे माँ बाप है, बाप कह रहे हमारे भाई है कौन कायदे आजम? मुसलमान। कैसे आजम जिंदाबाद। कौन से आजम? कैसे आजम। कौन से? बाबा कैसे आजम। कायदे आजम कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। हाँ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे? प्रिंसिपल। कौन थे? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल थे? कहाँ के? स्कूल के या पाकिस्तान के? पाकिस्तान के प्रिंसिपल थे। जी। अच्छा क्या करते थे वो? क्या करते थे? जो प्रिंसिपल करते हैं, प्रिंसिपल का क्या काम होता है? क्या काम होता है? आपको नहीं पता?
काम कर रहे थे, पाकिस्तान को आज़ाद करवा रहे थे। और वो किससे आजाद करा रहे थे? औरतों से। किससे? आपसे। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कुर्बानियों से ये मुल्क हासिल हुआ है। जो हमारे अगर बड़ों से पूछो तो वो तराना आता है आपको? हाँ जी। सुनाया कौमी तराना कैमरे की तरफ। पाक सर जमीन का, पाक सर जमीन शादबाद की शवरे हसीन शादबाद, तू निशान अज़्म अली शान अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद, कौम ऊट सल्तनत पायदान जिंदाबाद, साया एक खुदाया जुल जला। थोड़ा थोड़ा सा भूल गया है, थोड़ा सा भूल गया है। 14 अगस्त की तैयारियां कर ली? हाँ जी कर लिए हैं। बहुत पुरजोश के सबसे बनाना है? हाँ जी बहुत पुरजोश के साथ सब कुछ बनाना। हाँ जी हाँ जी। अच्छा कौमी तराना सुना दो। पाक सर जमीन शादबाद, तू निशान अज़्म अली शान, अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद। ये तैयारी की है? हाँ हाँ। कौमी तराना नहीं याद? आधा आता है, आधा भूल। कौमी तराना सुना दो। अभी याद नहीं किया। जितना किया उतना तो सुना दो। कौमी तराना सॉन्ग वगैरह आता है। सॉन्ग वगैरह आता है? हाँ रैप आते हैं। रैप आता है? कौमी तराना नहीं आता? नहीं अभी याद नहीं किया। इतने बड़े हो गए याद नहीं किया? तो काम से ही नहीं छूट मिलती। बचपन से काम कर रहे हो? हाँ। रैप याद कर लिए, कौमी तराना नहीं याद? यार तो पाकिस्तान का 14 अगस्त इस तरह से रहा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने टू नेशन थ्योरी के ऊपर भारत से लड़ झगड़ के ये देश बनाया, बोला हमको अलग होना है क्योंकि हमारी भाषा अलग है, हमारा जो है कल्चर अलग है, हमारा मजहब अलग है। तो उस बेस पे इन्होंने एक कंट्री तो बना ली जिसका नाम इन्होंने रखा पाकिस्तान, जबकि ये भारत का हिस्सा है। लेकिन वो भी सोचता होगा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना तो चले गए जन्नत, अब वो भी वहां से देख रहे होंगे कि मैंने बड़ा दिल बड़े अरमानों से इस कंट्री को लड़ झकड़ के बनाया और कैसे कैसे नमूने आए हैं जिनको मेरा नाम तक याद नहीं है। कोई बोलता है कायजे आजम, कायजे आजम, कायजे आजम, जिनको यही बोलना नहीं आ रहा कायदे आजम, जो इनके करेंसी के ऊपर उसकी फोटो लगी है कायदे आजम की, इनकी मोहम्मद अली जिन्ना की। कोई बोलता है 1995 में पैदा हुए, 1947 में देश आज़ाद हुआ और मोहम्मद अली जिन्ना को ये लोग पैदा कर रहे हैं 1995 में। कोई बोलता है जब पाकिस्तान का पहला बार जब झंडा लगा था तो कहाँ लगा था? डंडे में। बड़ी हंसी आई। कौमी तराना जिस तरह से हमारा राष्ट्रीय गान है, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, तो उसी तरह से इन लोगों का एक अपना कौमी तराना है जिसको बोलते हैं उर्दू में कौमी तराना। तो आपने देख ही लिया कितने लोगों ने कौमी तराना सुनाया और कितना अच्छी तरह सुनाया। और कौमी तराना क्या होता है आधे लोगों को तो पता ही नहीं था। एक श्रीमान की जवाब सुन के बड़ी हंसी आई। कायदे आजम कौन थे? प्रिंसिपल थे। बोला प्रिंसिपल थे? कहाँ के प्रिंसिपल थे? स्कूल के प्रिंसिपल थे। आपको पता नहीं स्कूल का प्रिंसिपल क्या करता है? यार बड़ी कॉमेडी लोग हैं। एक्चुअल में गलती इनकी भी नहीं है, सच तो ये बात है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, जिस तरह से बच्चे वो खुद ही बोल रहे हैं हमने तो पढ़ाई की नहीं, हम कहाँ से ये गाना याद करेंगे, कहाँ से हम एक गाने के बारे में सोचेंगे, ये कौमी तराना कैसे याद करेंगे? जब पढ़ाई लिखाई करेगा आदमी तो लिखा हुआ आदमी थोड़ा बहुत याद कर सकता है। जब पढ़ना ही नहीं आता है उसको तो स्कूल का मुंह उसने देखा नहीं है। हो सकता है एक आध क्लास कहीं मदरसे में गया भी होगा तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई होगी, जहाँ 7-8 बच्चे 10-12 बच्चे हैं घर पे, तो भाई सबको कुछ ना कुछ तो करना है काम। तो काम करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ेगा, तो स्कूल पढ़ लो या काम कर लो। काम करने के लिए आपको पता ही है क्या क्या काम होते हैं पाकिस्तान के अंदर।
तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि पाकिस्तान के लोगों को इतना ज्ञान कहाँ से आता है, कितना जानकारी है। कुछ चंद लोग थे जिन्होंने खुद बोल दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ जाहिलों की कोई कमी नहीं है। जाहिल नमूने बिल्कुल उस कंट्री के अंदर इतने भरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मजहब पे ये बोल रखा है कि इस धरती में, इस दुनिया में जब तक हम हैं यहाँ पे कुछ नहीं करना है। हमने जो कुछ करना है जन्नत जाके करना है। इस धरती में जो हम आए हैं, हमने ये पढ़ाई लिखाई ये सब चीज़ों से हमने दूर रहना है। इनके मौलाना मुल्ला जो इनके मस्जिदों के अंदर बड़े बड़े वो होते हैं ना, जिनको क्या बोलते हैं, हाफिज, उन लोगों ने इनको ये दिमाग में भर रखा है कि हमने अपनी आखरत, पता नहीं आखरत के लिए कुछ करना है। दुनिया में आगे उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के लिए हमने बिल्कुल रास्ते खोल के रखने हैं, वहाँ के लिए अच्छे कर्म करने हैं। अरे भैया, यहीं के लिए अच्छे कर्म कर लो तो वहाँ भी अच्छी ही जगह मिलेगी। तुम यहीं तुम्हारे कर्म ठीक नहीं तो वहाँ कहाँ से अच्छी जगह मिलेगी? नमूने कहीं के। कितनी बार कितनी वीडियो में लोगों ने तुम लोगों को समझा के थक चुका है इंडिया। तुम्हारे पाकिस्तानी जो कुछ पढ़े लिखे चंद लोग हैं, वो भी तुम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दौर के साथ, दौर के हिसाब से बदलना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी के अंदर कुछ नहीं आता है। कौमी तराना और जो तुमने 14 अगस्त की ऐसी की तैसी कर रखी थी, वो देखने को नजर आ गया है। कुछ उसमें क्लिप्स है 26 जनवरी की भी थी, लास्ट ईयर की, आपने देखा होगा। मैं उसको सच बता देता हूँ, क्योंकि वो जो है उसमें जो एंकर साहिबा है और जो रिप्लाई देने वाले लोग हैं, आपने देखा होगा कि उन्होंने गर्म कपड़े पहन के रखे हुए थे, सर्दी के कपड़े पहन के रखे थे। इसका मतलब वो 26 जनवरी की भी कुछ क्लिप्स डाल के रखी थी। तो वीडियो ओवरऑल काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी कॉमेडी वीडियो थी, काफ़ी फन था कि पाकिस्तान के लोग अपने देश के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। तो खासकर कुछ लोग हमारे हिंदुस्तान में भी हैं जो हमारा ही राष्ट्रीय गान गाना पसंद नहीं करते। उन लोगों के लिए एक सलाह है, या तो फिर वो गाना सीख लो आप जो पाकिस्तान के अंदर चलता है, जिसको कौमी तराना बोलते हैं, और या फिर जिस देश में रहते हो उस देश के साथ वफादारी करके इस देश के झंडे को हमेशा ऊंचा रखो। और जब भी 15 अगस्त होता है, सीना तान के और तिरंगा लहराते हुए, राष्ट्रीय गीत गाते हुए, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता करते हुए निकलो शान से कि वी ऑल आर इंडियन। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। हम जो जाने वाले थे चले गए, जो यहाँ रह गए वो हम इंडियन हैं। ऐसा दिल से निकालो, दिल में रखो ये जज्बा। तो पाकिस्तान को भी एक तगड़ा संदेश जाना चाहिए। हमारे कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान के अंदर भी हैं, जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जनगण मन, वंदे मातरम और जनगण मन गाने में इनको संकोच होता है, भारत का झंडा पकड़ने में इनको शर्म आती है, और खाते पीते यहाँ का है गाना पाकिस्तान का गाते हैं। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। जिस देश के साथ रहते हैं उस देश के साथ वफादारी, ईमानदारी और उसकी नमक हरामी नहीं, नमक हलाली करनी चाहिए। इसी को बोलते हैं सच्चा देशभक्त और सच्चा वतन से प्यार करने वाला इंसान। इसी के साथ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, मेरा रिएक्शन अच्छा लगा, वीडियो तो किसी और की है, उसके ऊपर हमने रिएक्शन किया। अगर मेरा रिएक्शन आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ कमेंट्स भी कीजिए। इसी के साथ वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।